डियर फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 ये इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं उस बारे में जानकारी लेंगे। लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ग्राफ में पॉइंट किस तरीके से मेंशन करके है इसके बारे में स्टडी की है। साथ ही हमने उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइंट्स को मेंशन भी किया है और एक इक्वेशंस की लाइंस भी हमने बनाई हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें इक्वेशन सॉल्व करके हमें उसके सॉल्यूशन किस तरीके से ग्राफ की हेल्प से मिल सकते हैं इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहले हम ग्राफ पेपर के बारे में जानकारी लेंगे। ग्राफ पेपर किस तरीके से होता है, आप सबको ही पता है कि ग्राफ पेपर किस तरीके से होता है। जिस तरीके से यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वो ग्राफ पेपर आपको सभी ने देखा हुआ है। उसमें एक बॉक्स दिया हुआ है जो 1.1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स दिया होता है। इस बॉक्स में 1 सेंटीमीटर की 10 लाइनें दी होती है। उस हिसाब से हमें मेंशन किए हुए पॉइंट्स के नंबर्स वहाँ पे मेंशन करके उस पॉइंट को मेंशन करके आंसर्स निकालने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब जो ग्राफ पेपर होता है उसमें हम 2 लाइंस खींचते हैं। अब उस 2 लाइन में से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हम उसे एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है हम उसे वाई एक्सिस कहते हैं। अब जब हम इसकी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हम उसे ओरिजिन कहते हैं। इस ओरिजिन का मतलब इसके पॉइंट होते हैं 0 0 और इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जो क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4। तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं। एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव नंबर होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव एक्स एक्सिस के जो नंबर्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं और वाई एक्सिस के नंबर पॉजिटिव होते हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों भी एक्स और वाई एक्सिस दोनों के नंबर्स जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स एक्सिस के नंबर पॉजिटिव और वाई एक्सिस के नंबर निगेटिव होते हैं। तो इस तरीके से हमें ये क्वाड्रेंट ग्राफ पे से मिलते हैं और जो ओरिजिन होता है उसका हमेशा कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ये हमेशा याद रखिए क्योंकि 1 मार्क के लिए सवाल पूछा जाता है व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, देन इट विल बी आंसर विल बी लाइक दैट 0 0। ओके। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन उसमें और पूछा जाता है एक्स एक्सिस, इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस। ये अक्सर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा याद रखना है कि y इज इक्वल टू 0। उसका सिर्फ इतना ही आंसर है y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस इसका आंसर है x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत से बार पेपर में पूछे जाते हैं और 1 मार्क के लिए इसके जवाब मांगे जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स एक्सिस और y एक्सिस के लिए जो इक्वेशन होता है वो x इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम इक्वेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है उस प्रॉब्लम में देखिए एक हमें बॉक्स दिया हुआ है। अब इस बॉक्स को किस तरीके से सॉल्व करना है ये पहले हम देखेंगे और उसके बाद में ग्राफ में किस तरीके से मेंशन करना है इस बारे में हम जानकारी लेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ग्राफ का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम हमेशा हमें 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, जिसके ऊपर सोल्यूशन के ऊपर में हमें 1 मार्क और साथ में ही उसके दूसरे इक्वेशन पे 1 मार्क और साथ में है उसके ग्राफ पे 1 मार्क, इस तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है। अगर हम उसका प्रॉपरली आंसर निकालते हैं तो हमें 3 मार्क्स पूरे मिलते हैं और अगर कुछ गलतियाँ होती है तो उसके स्टेप्स के ऊपर हमें मार्क्स मिल सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट द स्टेप्स। तो शुरुआत करते समय जिस तरीके से बॉक्स दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब जहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है पुट,
अब वहाँ पे x और y ऐसे दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अब जो ये x बॉक्स है इसमें वैल्यू दी हुई है 3, दैट मीन्स x की वैल्यू वहाँ पर कितनी है 3, x इजिकल टू 3। अब इस इक्वेशन में इसको जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इस इक्वेशन में इस x की वैल्यू हमें पुट करनी है और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 3 प्लस वाई इजिकल टू 3, y इजिकल टू, इधर प्लस है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 3 इजिकल टू 0, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या हो गई 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 0। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट 3 एंड 0। अब जब भी कोऑर्डिनेट होते हैं तो जब जो भी कोऑर्डिनेट पहले होता है वो x एक्सिस का होता है और जो दूसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस का होता है। अब दूसरे बॉक्स में देखिए क्या दिया हुआ है, वहाँ दिया हुआ है 5, लेकिन वो y के कॉलम में दिया हुआ है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पुट y इजिकल टू 5, देन x प्लस 5 इजिकल टू 3। अब इसे हम इक्वेट करेंगे, x इजिकल टू 3, प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, -5। अब 3 में से 5 नहीं जाते लेकिन 5 में से 3 जा सकते, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा -2। तो x की वैल्यू क्या हुई -2। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी -2। इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2 एंड 5। अब थर्ड प्रॉब्लम में भी y की ही वैल्यू दी हुई है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पुट y इजिकल टू 3, देन x प्लस 3 इजिकल टू 3, x इजिकल टू 3 माइनस 3, दैट मीन्स x इजिकल टू 0, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 3। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए जिस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है, हमें हमेशा एक नंबर्स जो दिए हुए होते हैं उसे लेना होता है और उसे पुट करके उसको सोल्यूशन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू 3 दी हुई थी तो मैंने x की जगह 3 को पुट किया, 3 प्लस वाई इजिकल टू 3, वाई इजिकल टू, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड होगा और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होगा। ये चार चीज़ें इक्वेशन के रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो इस y की वैल्यू आ गई है 0, देन हमने सेम वे पुट की और उसकी एक आंसर निकला -2। और जब उन्होंने कहा कि y की वैल्यू अगर 3 होती है, दैट मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ y इजिकल टू 3, देन इक्वेशन विल बिकम x इजिकल टू 0, दैट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए दूसरा उसी के साथ में इक्वेशन दिया हुआ है, हम इसे भी सॉल्व करना पड़ता है। दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पड़ते हैं और इसके आंसर्स हमें इसी तरीके से फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू में बॉक्स दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्या है कि उसके नीचे में देखेंगे, पुट y इजिकल टू 0, देन x माइनस y की वैल्यू है 0 इजिकल टू 4, x इजिकल टू 4, इधर में प्लस 0 होगा, वो इजिकल टू 4 प्लस 0 इजिकल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी हुई 4। तो इसके कोऑर्डिनेट हुई है 4, 0। कोई भी नंबर 0 में ऐड या सब्सट्रैक्ट होने से वो नंबर वही रहता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए वहाँ पे x की वैल्यू दी गई है -1, तो हम फिर से पुट x इजिकल टू -1, बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको वैल्यू को पुट करनी है। -1 माइनस वाई इजिकल टू 4, माइनस वाई एज इट इज़ 4। अब ये जो माइनस है ये इधर जब ट्रांसफ़र होता है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस वाई इजिकल टू 5। अब ये माइनस साइन जब ऐसे होता है तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा -5। तो इसमें क्या आएगा -5, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -1 -5। अब थर्ड जो प्रॉब्लम है वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने 0 एंड -4 मेंशन किया हुआ है, तो उसे फाइंड आउट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमें अभी कोऑर्डिनेट मिले हैं, अब इसके थ्रू हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो हम देखेंगे कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ओके, तो फ्रेंड्स जो हमने इक्वेशन देखा है उसका बॉक्स आपके सामने रखिए और उस तरीके से उसके नंबर पॉइंट आउट कीजिए।